IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की छठी किस्त की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट, $1 अरब के इजरा से मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पुरुम्मीद। अवाम पर महंगाई के बोझ का एहसास से आलमी मंडी के असरात से बचाने के लिए इकदाम जारी। कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनीज ने गुजरे बरस 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। सम्राट मजदूर तबके तक भी पहुंचने चाहिए। सनतकार और बिजनेसमैन आम शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर चलें। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफ्द से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। सिपा सलार का इयादा। दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। आर्मी चीफ की सनतकारों और ताजिरों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत और सनतकारों का कम अज कम माहाना उजरत में इजाफे पर इत्तेफाक। सनतों के फरोग के लिए तवीलुल मुद्दत पॉलिसीज के तसलसल पर जोर। सनतकारों और ताजिरों के वफ्द की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। हुकूमती इक़दामात की तायद। टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। बड़े शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर रहे। अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। आप देख लेना 27 फरवरी को भी और ज़्यादा 23 मार्च को भी ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। नवाज शरीफ जाली रिपोर्टों पर बाहर गए, उन्हीं पर लंदन में मुकीम है। दुनिया में कोई लीडर ऐसा नहीं जो अपने मुल्क से भाग जाए। कोई सदारती निज़ाम आ रहा है, ना ही इमरजेंसी लगेगी। डील या ढील भी नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन के तिलों में तेल नहीं, इनके रिंग पिस्टन बैठ चुके। जिसको अदम एतमाद का शौक है वो पूरा कर ले। 27 फरवरी और 23 मार्च को भी देख लेंगे शेख रशीद की ललकार। नवाज शरीफ ने रिपोर्ट के नाम पर एक प्रेम पत्र अदालत में जमा कराया। टूटे दिल वाले साहब को सफर से मना किया गया। हर रोज नया झूठ, हर रोज निजाम इंसाफ से जालसाजी और हर रोज नया धोखा दिया जा रहा है। शहबाज गिल का ट्वीट। नवाज शरीफ साहब, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल साहब, पिछले 6 महीने से उनकी बेटी ने एक टेम्पो बनाया हुआ था और बेटी की जो आगे कनीज़ाएँ थीं, खादमाएँ थीं, वो मुख्तलिफ तरीके से ये बता रही थी कि जनाब नेल्सन मंडेला साहब आने वाले हैं। मैं उन्हें कहता था कि जनाब आप नेल्सन मंडेला की तौहीन ना करें, वो गवाल मंडेला है और गवाल मंडेला की बस की बात नहीं है कि वो आवाम की खातिर या मुल्क की खातिर जो है वो जेलें जना वो कबूल करे और जेलें बर्दाश्त करे। मरियम नवाज और उनकी कनीजें 6 माह से नवाज शरीफ की वापसी की गर्दान कर रही थीं। तासुर दिया जा रहा था कि नेल्सन मंडेला आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ के नहीं मारते। हेल्थ कार्ड की खिदमत मुद्दतों याद रखी जाएगी। फयाजुल हसन चौहान का तकरीब से खिताब।
तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। कराची में सिंध हुकूमत और PSP के मुज़ाकरात का 5वां दौर भी बेनतीजा खत्म। रहनुमा आज फिर मिल बैठेंगे। पीपल्स पार्टी को तजावीज़ पेश कर दी। बातचीत में काफी पेशरफ्त भी हो गई है, मुस्तफ़ा कमाल का दावा। बल्दियाती कानून से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का मामला। सिंध हुकूमत अपोजिशन जमातों से होने वाली बातचीत पर 100% अमल करेगी। सूबाई काबीना के इजलास में फैसला, कमेटी भी कायम कर दी गई। नवंबर को जॉइंट पार्लियामेंट ने जब इसको रिजेक्ट किया तो 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने हमें खत लिखा कि जी 30 नवंबर तक अपना कानून फाइनल करें और 1 दिसंबर से हम डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। हमारे पास 9 दिन थे। इस वजह से हमने कुछ ज़रूर जल्दी की, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी, ये जो टाउन्स लाए, बाकी काफ़ी चीज़ें चेंज की थी, ये सलाह मशवरा किया था काफ़ी लोगों से। हम हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ नईम साहब का, पूरी जमात इस्लामी का, कि वो हमारे साथ बैठे और एक सियासी हल निकाला, इसका एक जमहूरी हल निकाला। इलेक्शन कमीशन ने जल्द कानून बनाने का कहा था। हमारे पास सिर्फ 9 रोज का वक्त था। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ से तजावीज़ मांगी गई। एक्ट भी ऐवान ने पास किया। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। तमाम जमातों से बातचीत का इयादा। वज़ीर आला सिंध की कराची में जमात इस्लामी के मरकज़ आमद। बल्दियाती निज़ाम में तरामीम से मुतल्लिक तबादला ख्याल। फैसले कर रहे हैं ना 3 में ना 13 में। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी शहर से ना मैंडेट, 1 सीट उनकी, 2-3 सीटें उनकी, जो इन्होंने मामू को इस्तेमाल करके हम सबको मामू बनाना चाह रहे थे और वो लेजिटिमेट कराना चाह रहे थे। और असम्बली के बाहर एक इजलास लगवा कर, हम समझते हैं, अब तो हमें यकीन हो चला है कि ये पूरा एक ड्रामा था। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज ड्रामा था। उनका पीपल्स पार्टी के साथ मामू भांजे का रिश्ता है। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया एक्ट लाना चाहिए। हलीम आदिल शेख और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और आला शख्सियात की शिरकत। अदालत उज़्मा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 29 अमवात। 24 घंटे के दौरान 6047 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 9.88% तक पहुंच गई। टैक्स छूट खत्म। कोरोना के दौरान इस्तेमाल होने वाली सर्जिकल आइटम 70% तक महंगी। PCR किट्स, फेस शील्ड, दस्ताने, डिस्पोजेबल शूज कवर भी शामिल। इमरजेंसी में मसनूई सांस देने वाला एमोबैग भी महंगा हो गया। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तिजारती खसारे में 91.97% इजाफा। 28 अरब 80 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गया। विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। बादल फिर आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के साहिली इलाकों में आंधी का इम्कान।
मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत की पॉलिसी गलत, मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान को मजीद करीब कर दिया। हिंदुस्तान के सामने ऐसी कुव्वत खड़ी हो गई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, राहुल गांधी की तनकीद। अफ्रीकी मुल्क कांगो में चाकू बरदार अफराद का मुहाजिर कैंप पर हमला, 60 से ज्यादा अफराद मारे गए, दर्जनों जख्मी, हमलावर फरार। दारुल हुकूमत कंसाशा में हाई वोल्टेज तार गिरने से 26 अफराद हलाक। यूनान की बॉर्डर फोर्सेस इंसानियत भी भूल गई, 22 गैर कानूनी तारकीन को बेलवास करके शदीद ठंड में फेंक दिया। तुर्क वजीर दाखिला ने 12 हलाकतों की तस्दीक कर दी। स्कैंडल्स की वजह से वजीर आजम की तवज्जो हुकूमती अमूर से हट रही है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान, टोबियास एल्विड ने तजवीज बैक बेंचर्स ग्रुप के सामने रख दी। सुपर इवेंट में सुपर मुकाबले जारी, PSL 7 में लाहौर कलंदर्स की दूसरी कामयाबी। नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त, 200 रन के हदफ का ताकुब करती टीम 170 तक ही पहुंच सकी। और अनजान सियारे पर जिंदगी की तलाश महंगी पड़ गई, खलाबाज खौफनाक बला के चंगुल में फंस गए। सनसनी से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म प्रोजेक्ट जेमिनी का ट्रेलर रिलीज।